साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति में जो हमने विभाजन सूत्र शुरू किया था, विभाजन सूत्र में ही एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ था जो हमारा है त्रिभुज से संबंधित है। अब ये जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, इसमें त्रिभुज का या तो शीर्ष हमें निकालने का भी बोल दिया जाता है या फिर त्रिभुज का जो केंद्र होता है, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक हमें ज्ञात करने बोल दिया जाएगा। तो मतलब इसमें दो प्रकार से हमारे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। उसी को आज हमने लिखा हुआ है, उससे संबंधित हमने कुछ एक पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है, इसका सूत्र भी लिखा हुआ है और एक हमने क्वेश्चन भी लिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। हमें जो पढ़ना है वह है त्रिभुज का केंद्रक या फिर शीर्ष। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है। त्रिभुज का केंद्रक कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज का केंद्रक कहने का मतलब है, देखिए हमने मान लिया कि पी क्यू आर ये हमारा तीन शीर्ष है, ये हमारे शीर्ष कहलाता है। अब केंद्रक कहने का मतलब है कि यदि शीर्ष से हम एक लाइन खींचेंगे ना, तो वो इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि बराबर भागों में बांटेगा। तो ये वाली समद्विभाजित कर दिया, ये दोनों बट गया। इसी प्रकार इधर से एक बराबर इसको काटेगा और इसी प्रकार इस वाले बिंदु से इसको काटेगा, इस प्रकार से। तो ये जब तीनों शीर्षों से जो लाइन खींचा गया तो यह एक बिंदु पर काटा गया, यही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। तो केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या है, देखिए हमने लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, यानी हम मान लेते हैं, चलिए P बिंदु हमारा x1 y1 है, उसके बाद Q बिंदु हम मान लेते हैं x2 y2 और R बिंदु हमने मान लिया x3 y3। तो कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, यानी इस केंद्रक को यदि हम मान लीजिए a मान लेते हैं a, तो ये केंद्रक हो गया। तो a का निर्देशांक, बिंदु a का निर्देशांक, तो बिंदु a का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु a, यानी कि केंद्रक का जब भी निर्देशांक हमें ज्ञात करना होगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, केंद्रक का जब भी निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो तीनों शीर्षों के x का योग, यानी कि x प्लस वन x1 प्लस x2 प्लस x3 भागा 3 और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 और भागा 3, इतना सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा केंद्रक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा केंद्रक से संबंधित है, ये केंद्रक का हमारा सूत्र हो गया जो हमने यहाँ बताया। ठीक है, अब देखिए केंद्रक से संबंधित हम पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, एक दो प्रश्नों को, उसके बाद कुछ इसके अलग टाइप का आएगा। उसमें क्या होगा कि हमें किसी तीन शीर्ष में से दो शीर्ष दे दिया जाएगा और एक केंद्रक दे दिया जाएगा और हमें तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करने बोल दिया जाएगा। तो हम उस टाइप के भी प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ केंद्रक ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा सूत्र देखिए यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से जब हम देखते हैं तब यहाँ से क्या है, देखिए तो उदाहरण को हम समझते हैं, हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ हमें क्या है, हमें बोला गया एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक का अनुसार, यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है। तो तीनों शीर्ष हमें दिया गया है 5 0 3 2 और 4 7। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक पूछा गया। तब हम देखिए तो यहां से क्या दिया हुआ है, यहां हम लिख देते हैं, माना x1 बराबर 5, x2 बराबर 3 और x3 बराबर कितना 4, y1 बराबर 0, y2 बराबर 2 और y3 बराबर कितना 7। तब त्रिभुज का नियामक ज्ञात करना है, तो लिख देंगे त्रिभुज का
नियामक। क्या बोला? त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछा गया ना, तो हम यहाँ लिख देते त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है, बराबर, इसने नियामक पूछा है। अब केंद्रक का नियामक बोलिए या केंद्रक का निर्देशांक बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 भागा 3, दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 भागा में 3। तब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा तीनों x का मान को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 5 प्लस 3 प्लस 4 भागा में 3, दूसरा हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 7 भागा में 3। तब ये हो गया 5 3 8 4 12 भागा 3, और ये हो गया 7 2 9 और 0 9, यानी कि 9 भागा 3। इसको काट दीजिए तो कितना आ गया, 3 चौक 12 यानी कि 4 और 3 3 9, तो 4 और 3 हमारा इसका नियामक आ गया। बस इतना ही बनाना है, इतना ही हमारा सवाल है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आजकल जो है ना इस टाइप का प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसी प्रकार के देखिए हम एक दो और प्रश्न करा देते हैं या फिर एक क्वेश्चन करा देंगे, बाकी आपको बनाने के लिए दे देते हैं, इसको आप समझ जाइए, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं या इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मेरे पास हमने सेम उसी प्रकार का 2 प्रश्न और हमने लिया है, जिसमें कहा गया, पहला में क्या कहा गया, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए -3 0, बी 5 -2, सी -8 5 है, इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए। तब त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना तो अभी तो हमने बताया था, सेम उसी प्रकार बनेगा। बोला गया उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1 0, 5 -2 और 8 2 है। तो देखिए जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तब क्या आएगा, क्या बोला गया, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, तब यहां से लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 भागा में 3, यहां से देगा y1 प्लस y2 प्लस y3 भागा में 3। तब यहां से देखिए x1 x2 x3 क्या है, x1 का मान -3, x2 का मान 5, x3 का मान -8 भागा में 3, y1 का मान 0, y2 का मान -2 और y3 का मान 5 भागा में 3। यहां से क्या हो जाएगा देखिए तो, -3 प्लस 5 -8 भागा में 3, ये हो जाएगा -2 प्लस 5 भागा में 3। तो यहाँ से -8 और -3, -11 में से 5 गया तो -6 भागा में 2, और यहाँ से 5 में से 2 घट गया तो कितना आ गया, 3 भागा 3, ठीक है। काट दीजिए कितना आ गया, 2 3 6 यानी कि -3 और 3 एकम 3, तो निर्देशांक हमारा क्या आ गया, -3 1 आ गया। बस इतना सा निकालना था, ये हमारा पहला सवाल ये कंप्लीट हो गया। आप इस दूसरा क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा, दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4 और 0, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अपने से लगाइएगा, ठीक है। चलिए कुछ और अलग टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। साथियों देखिए जो मेरे पास सवाल दिया हुआ है, हमने जो अभी 2 प्रश्न किया था और एक हमने बनाने आपको दिए हैं, उसमें हमने क्या किया था कि त्रिभुज का केंद्रक हमने ज्ञात किया था। अब हमें इस प्रश्न में क्या है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें दिया हुआ था, अभी जो हमने प्रश्न बनाया था। अब ये जो प्रश्न हमारे सामने है इसमें त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है और एक केंद्रक दिया हुआ है, यानी कि तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में क्या कहा, इसमें कहा गया त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1 3 है, यानी केंद्रक हमें दे दिया, तथा 2 शीर्ष -7 6 और 8 5 है, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष निकालें। देखिए हमें जो हमने अभी
क्या बोलते हैं मध्य बिंदु, यानी कि हम केंद्रक हमने ज्ञात कर किया था। तो केंद्रक जो हम जिस सूत्र का हमने प्रयोग किया था ना, उसी सूत्र का यहाँ उपयोग करना है। ठीक है, समझिए क्या है। यहां से हम क्या दिया हुआ देखिए, तो हमें क्या है, तो हम क्या जानते हैं देखिए, तो त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 भागा में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 भागा में 3। अब यहां से देखिए त्रिभुज का केंद्रक क्या दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, बराबर x1 का मान हमने मान लिया क्या -7, और x2 का मान क्या है 8। अब भाई तीसरा शीर्ष तो हमें दिया नहीं है, तीसरा हमें ज्ञात करना है, तो तीसरा शीर्ष को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ ये y1 का मान क्या है, तो यहाँ y1 का मान क्या है 6, y2 का मान क्या है 5, और हमें तीसरा शीर्ष पता नहीं है, तो इसको हम y3 ही छोड़ दिए। यहां से क्या हो जाएगा देखिए, तो ये 1 इसके बराबर और ये 3 इसके बराबर, तब यहां से हो गया 1 बराबर, देखिए 8 में से 7 घट गया, तो 1 प्लस x3 भागा में 3। दूसरा हो गया 3 बराबर 6 5 11 प्लस y3 भागा में 3। ये 3 को यहाँ गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 बराबर x3 प्लस 1, यहाँ से 3 3 9 बराबर 11 प्लस y3। अब इस एक को इधर कीजिए, तब हो गया x3 बराबर 3 माइनस 1, यहाँ से हो गया y3 बराबर 9 माइनस 11। तो यहाँ से x3 का मान कितना आ गया 2, और y3 का मान कितना आ गया -2। तब त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः त्रिभुज का तीसरा, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और -2। बस देखिए इतना ही हमें सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने इसके पहले केंद्रक ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया था, उसी सूत्र का उपयोग होगा। यहाँ यदि हमें 2 शीर्ष दिया हुआ तो कोई बात नहीं, हम 2 का ही मान बैठाएंगे, तीसरा को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसी को सोल्व आउट कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो निर्देशांक है, इसका पहला जो है x जो है जो इसके बराबर होगा, दूसरा इसके बराबर होगा। बस आप गुना भागा जो भी है उसको आप कर दीजिए, सोल्व कीजिए, वही उसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम टाइप का एक प्रश्न मैं आप सभी को बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आंसर भी हम बता देंगे उसको। साथियों देखिए, अभी जो हमने प्रश्न कराया था, सेम उसी प्रकार का मेरे पास एक और भी प्रश्न है, जिसको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सेम प्रकार का भी हमने क्वेश्चन कराया था। आप इस प्रश्न का अपने आप खुद बनाइएगा, इसका हमने आंसर यहाँ बता दिया है, 10 और -2 इसका निर्देशांक आएगा। जो तीसरा शीर्ष होगा, देखिए पहले सवाल क्या कहा, इसने कहा किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, यानी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, उसमें से 2 शीर्ष हमें दिया हुआ है, जो कि 3 और -5 है एक शीर्ष, और दूसरा है -7 और 4। कहा यदि केंद्रक का निर्देशांक, यानी केंद्रक का निर्देशांक हमें 2 और -1 दिया हुआ है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जस्ट इसके पहले जो हमने प्रश्न कराया था, सेम उसी प्रकार का है। ठीक है, इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो तीसरा नियामक जो है, यानी तीसरा शीर्ष जो है वो 10 और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह जो मतलब इस टाइप का जो प्रश्न था हमारा नियामक से संबंधित, यानी कि केंद्रक से संबंधित जो था, ये हमारा सवाल खत्म हो रहा है। तो क्या है कि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसका रिविजन कीजिएगा अच्छा से। उसके बाद हम अगले टॉपिक में जब आएंगे, अगले वीडियो में जब मिलेंगे आपके सामने, तब आपको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे, और संरेख से संबंधित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा ना, वो बताएंगे आपको। उसके बाद ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, जो संरेख से संबंधित और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करेंगे ना, ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी चैप्टर होगा, मतलब आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम अगले कुछ नए चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगले में हम इसी निर्देशांक ज्यामिति का
संरेख से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।